तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, इसके पीछे क्या पढ़े थे, चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या पढ़े थे आपके एनसीईआरटी बुक में। इसके पीछे पढ़े थे दर्पण, फोकस दूरी, ये सब पढ़े थे। और इसके बाद आगे हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं। आज क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों। क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है इसलिए क्योंकि परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें एक बिंदु पे जाकर मिलती है, इसलिए अवतल को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं पहले, उसके बाद अच्छे समझेंगे। अवतल दर्पण में मुख आज के समांतर सभी अवतल दर्पण में मुख आज के समांतर सभी आपतित किरणें समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख के समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल को अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों। कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है, क्यों। उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण के मुख के समांतर उत्तल दर्पण के मुख आज के समांतर सभी आपतित किरणें समांतर सभी आपतित उत्तल दर्पण के मुख के समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती है होती है।
इसलिए इसलिए फैन थोड़ा कम आवाज कर देते हैं ताकि, इसलिए उत्तल को उत्तल को अब सारी दर्पण कहा जाता है। सारी दर्पण कहा जाता है। नहीं था, दोनों हम लिख दिए। चलिए देखते हैं पता लग रहा है या नहीं। तो अच्छे से पता लग रहा है। चलिए इसको समझते हैं। एक डाल दिए थोड़ा सा करने। इसके बाद चलिए समझते हैं। अवतल दर्पण का भी साई दर्पण कहा जाता है। क्यों? तो अवतल दर्पण का भी साई दर्पण कहा जाता है क्योंकि कहा जाते हैं अवतल दर्पण के मुख के समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। जैसे ऐसे परावर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलती है, ऐसे जाके किरण एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल को अपसारी कहा जाता है। उत्तल दर्पण के मुख के समांतर सभी आपतित किरण प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलते हुए, यानी ऐसे, ये वो बिंदु है, इससे ऐसे 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 फैलते हुए प्रतीत होती है। ठीक, इसलिए उत्तल को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देख लीजिए पहले एक बार परिभाषा अच्छे से। तो इसको अब मिटाया जाए। मिटाने के लिए कपड़ा है यहाँ पे, चलिए इसको मिटा देते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग लिखेंगे हेडिंग में। आप लोग बना लीजिएगा हेडिंग, अवतल दर्पण का प्रयोग। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक, और मेरा चैनल का नाम पता लग ही रहा हो आप लोग को, गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस। यह मेरा चैनल का नाम है, गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको मिटा दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। कपड़ा थोड़ा भीग भीगा हुआ था, इसलिए इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? अवतल दर्पण का उपयोग 5 नंबर में आता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, देख लीजिए। तो चलिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है, पहला उपयोग लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ फर्स्ट दे दीजिएगा। तो पहला उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट हेडलाइट में किया जाता है। दूसरा उपयोग देखेंगे। पहला हो गया अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में, जैसे जब आप बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो इसका प्रयोग सैलून में किया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग
उपयोग अब्तल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में ठीक। दूसरा ये था। और तीसरा लिखना है। तीसरा अब्तल दर्पण का उपयोग, 5 को टोटल लिखेंगे। अब्तल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मरीजों के नाक कान चेक करने में ठीक। ये था आपका तीसरा उपयोग। चौथा लिखते हैं। अब्तल दर्पण का उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। अब्तल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, ACARC सर्च लाइट, जैसे मोबाइल लाइट में। पांचवा अब्तल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में। तो यह टोटल 5 उपयोग लिख दिए आप लोगों के सामने, देख लीजिए आप लोग। हाँ, वीडियो में पता लग ही रहा होगा साफा से। तो हेडिंग क्या था हम लोग का? अब्तल दर्पण का उपयोग। तो अब्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जिसके बारे में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। इसको लीजिए, मार लीजिएगा। आने की संभावना है 2025 में 85%। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर से समझते हैं बारी बारी से। हेडिंग था अब्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग, अब्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। मारुति, स्कॉर्पियो, बोलेरो, स्कूटर, ये सब के जो आगे वाला लाइट होता है उसमें अब्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उसके जो साइड में रहता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा है अब्तल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, जैसे बाल दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं हम लोग, उसमें प्रयोग किया जाता है अब्तल दर्पण का। तीसरा है अब्तल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा, ठीक। डॉक्टर लोग दांत, नाक, कान ये सब चेक करने में अब्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। चौथा है अब्तल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, सर्च लाइट यानी मोबाइल के ऊपर। और पांचवा अब्तल दर्पण का सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो देख लीजिए पांचों और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो यहाँ होगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। उत्तल उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसको जो ये सब है इसको मिटा देते हैं। और थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। तो बोर्ड को थोड़ा सूखने देते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण का प्रयोग बहुत कम है।
तो उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत कम है, जिसमें दो है। पहला है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर, मिरर यानी दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में। पहला यह था। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक के रूप में, STR स्ट्रीट लाइट के, स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक के रूप में, स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक परावर्तक के रूप में, यही दो वो था और दोनों मैंने लिख दिया, देख लीजिए आप लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। दूसरा, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। तो दोनों अवतल और उत्तल का प्रयोग हम पढ़ा दिए आज। तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो गई आज। तो फिर कल रहेगा, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओनली फॉर 6 मंथ, इतना है। 6 मंथ और है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें अगस्त चल रहा है, तो अगस्त ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा रक्षाबंधन के त्यौहार में। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर से ही पर्व चालू हो जाता है। तो आप लोग पर्व पर न ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला साल भी पर्व आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका दोबारा नहीं आ सकता है। तो आप लोग उस पर अधिक ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।